परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण प्रकरण 23 चौपाई नंबर 110 ये प्रकरण 20 सॉरी सुंदर साथ जी। और इसक माहे रूहाना चौपाई नंबर 109 में देखिए हक के अरश कयो जाको दिल। धर्मशास्त्र में भगवान ने भक्तों का हृदय को धाम कहा गया है। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। ऐसे ही कुरान का महत्व बताते हुए मोहम्मद ने कुरान में कहा कि मैंने जब से खुदा से बात की तो खुदा ने कहा मैं मोमिन को दिल को धाम बना के बैठता हूँ। ये दोनों प्रसंगों को उठाना है। उसका तीसरा प्रसंग है अच्छा खुदा ने मोहम्मद को कहा मोमिन का दिल को धाम। वैदिक मंत्रों में ब्रह्म ने या भगवान ने भक्तों के हृदय को धाम बनाया। ठीक, अब मेरा काम क्या है? अब मैं अपने हृदय को परमात्मा ने बोला मैं भक्तों का हृदय में रहता हूँ। अब मुझे मेरा होमवर्क है। मेरे हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में खुदा है, चाहे कते परंपरा हो चाहे वेद परंपरा हो, संदेश सब ठीक आ रहा है। रही बात हम अपने अंदर देखें न देखें, कैसे देखें। हक के अर्श कयो जाको दिल। परमात्मा ने मोमिन को दिल को धाम कहा है। अगर मैं भक्त का दावा लेता हूँ तो मेरे हृदय में भगवान का एहसास होना चाहिए। अगर मैं मोमिन का दावा लेता हूँ तो मेरे अंदर खुदा होने का दावा लेना चाहिए। उसके लिए आचरण कैसा होना चाहिए? अब आई धर्मशास्त्र। अब आया धर्मों में क्या क्या नियम बताया है। गीता भागवत सब कुरान में मोमिनों का लक्षण बताया हुआ है। वो लक्षण हमारे में है कि नहीं जो भगवान परमात्मा खुदा होने की बात करते हैं। इस तरह से अब पर्सनल साधना प्रारंभ होता है। हक्के ने क्या किया? हक्के दिल दे रूहों दिल लिया, इसलिए वो माशूक है। हक्के दिल दे, पहला भगवान ने भक्तों को जगाया, भक्तों को तैयार किया। उसके बाद मेहनत करके भक्तों के ऊपर पूरा मेहनत करके उसके बाद हे भक्त अब मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, इसलिए दिल दे। पहला खुदा ने दिल दिया रूहों को, उसके बाद रूहों दिल लिया, उसके बाद उन्होंने रूहों को दिल को लिया। और हम क्या करते? पहला वो हमको दिल दे, उसके बाद हम देंगे। उल्टा हो गया। तो कैसे हम मोमिन? खुदा दिल में बैठा तो पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास। तो हम खुदा डाला हुआ हृदय दिल है तो खुदा तो ऐसा करता है, पहला दिल देता है उसके बाद लेता है। तो है ऐसा लक्षण। यूं एक हुए हिल मिला, इस तरह से वो आशिक और माशुक एक होते हैं। ये इसलिए आशिक माशुक की बात है। तो हम अपने आप को अगर आशिक कहलाते हैं तो फिर परमात्मा के साथ कैसा संबंध की बात है, ये चीज है। अब इसमें ये कुरान का ज्ञान है, ये पुराण का ज्ञान है, एक दूसरे को देखना नहीं, ये वाली बात प्राणनाथ जी के वाणी में नहीं। प्राणनाथ जी कुरान से भी अच्छी बात उठाए हैं,
पुराण से भी अच्छी बात उठाए हैं और दोनों साक्षी लेकर के हमारी राज्य ने मुझे खेल में आने के बाद राज्य ने मुझे अपने ब्रह्मानंद रस पिलाने के लिए मुझे उपदेश दे रहे हैं। ये सारी खेल मेरे लिए है और यहाँ के कुरान मेरे लिए, पुराण मेरे लिए है, सब कुछ धरती ही मेरे लिए, इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिनो ले वहीं, इसलिए उनका ना तो हक आदमी के दिल को अरसकाए क्यों कर। ऐसे ही आदमी जो संसार में घूम रहा है, फिर रहा है, जहाँ परमात्मा का प भी नहीं है, हरि के नाम में ह भी नहीं है, है? ऐसे सब आदमी को क्यों वो बोलेगा कि मेरा, साधारण आदमी को मेरा दिल थोड़ी नहीं बोलेगा। इसलिए मोमिन वाला दिल जो है, जिसको खुदा ने धाम बनाया है, वो जमात अलग है। उसके लिए कुरान भी बोल रहा है कि चौथे आसमान से आए हैं वो, ऐसा लिखा हुआ है। और पुराणों में भी उस दिव्य परम धाम से महान आत्माओं परमहंस आने की बात कही। वो परमहंस कौन है, वो मोमिन कौन है, इस तरह से लोकेशन बता रहा है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज गए क्यों कर, पर ये आशिक मासूस की वाहिदत। ये एक अद्वैत ब्रह्म धाम में अद्वैत आत्मा और परमात्मा की लीला की बात है, धाम की बात है, उनके वहाँ के सदस्यों की बात है। ये खेल उसके सामने में कुछ भी नहीं, ये अक्षर संबंधी खेल है। यहाँ द्वैत की लीला है यहाँ, इसलिए जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन जड़ को संचालन कर रहा है और वो दिव्य परम धाम में और जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं। वहाँ चेतन का ही स्वरूप है और चेतन का ही लीला है। वो वायदत्त स्वरूप को, उसको ब्रह्मानंद लीला, वहाँ पर ब्रह्मात्माओं के हृदय और ब्रह्म के हृदय वो दो नहीं है, वायदत्त है। इसलिए एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवती, वो ब्रह्म ही अनेक रूप में लीला करते हैं। वो सदस्य की बात हो रही है, ब्रह्मात्माओं। इसलिए कहती हूँ मैं उम्मत को, मैं परमधाम की आत्माओं को कह रही हूँ, आप थोड़ा सा ये खेल के अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को जानो, समझो, आपका धाम ये नहीं है। बिना आशिक न कोई कादर, वो ब्रह्मात्माओं को छोड़ करके बाकी ब्रह्म को अपना हृदय को धाम बना कर रखना किसी की शक्ति नहीं है। हाँ, जीव ईश्वर कर सकता है, ईश्वर और जीव एक ही संबंधी है, वो कर सकता है। लेकिन ये जो आशुक मासुक जो है ना, ये ब्रह्मात्मा और ब्रह्म जो पर ब्रह्म जो है, इनका ये एक आपस के संबंध। वो ब्रह्मानंद वाला अंश आप हो, हे मोमिन, परमधाम से आए हो, आप अपने परात्म को देखो कि वहाँ पर धनी परमात्मा का प्रेम का स्वरूप हृदय आपके हृदय में है, उसको ध्यान करो। ये जाहिरन लिखा फुरमान में, कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, रूहें उतरी लाउत से लिखा हुआ है, रूहें उतरी लाउत से लिखा हुआ है। ये ब्रह्म आत्माएं जो मोमिन है ना, उतरी लाउत से लिखा हुआ है, जबरुत से नहीं, मलकुत से नहीं, नासुत से नहीं, वो लाउत से उतरी, ऐसा लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। उतना स्पष्ट वेदों में नहीं, वेदों में जीव सृष्टि ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि है, और ब्रह्म सृष्टि जो है ये ब्रह्म का ही धाम में रहने वाले है, ऐसा कुछ ब्रह्म धाम की व्याख्या है, अक्षय धाम की व्याख्या है। और वहाँ रहने वाले ब्रह्म के महान शक्ति आत्माओं की बात है, शक्तियों के रूप में। जैसे हम बैराट में पढ़ते हैं कि फलना फलना धाम में 72,000 शक्तियाँ
72,000 नाड़ी के रूप में इस तरह से बोलते हैं। बहुत लंबी व्याख्या है वेदों में, लेकिन कुरान छोटा मोटा शब्द बात करे, सीधा लाहुत में रूहें हैं वो उतारने की बात है। इसीलिए प्राणनाथ जी के लिए कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण है और वैदिक मंत्र है जो ये परोक्ष प्रमाण है। तो दोनों में श्रीराज जी महाराज के इस तरह के प्रोग्राम है। ये जाहिर लिख्या फुरमान में रूहें उतरी लाहुत से। एहला अल्लाह तो कहे, वो जो है ना जो लाहुत से उतरे, वो एहल मतलब हकदार, उत्तराधिकारी। अल्लाह को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करने लिए पहला हकदार वो है। जो उतरी हुई रूहें हैं वो पहला हकदार है। इस तरह से बोल दिया। अब कुरान पढ़ने वाले वो खुदा हमारा प्राइवेट है, हमारा पहला हकदार है, बाद में अन्य मुसलमान गैर मुसलमान बाद में करके ले। न आचरण न कुछ तपस्या, बस इसे संदेश तुम्हारे लिए नहीं आया है। मोहम्मद का संदेश जो है ना खुदा ने भेजा वो मेरे लिए आया। पहला 1000 साल बाद नमाज करने को बोला था ना, पहला 1000 साल नमाज करो। हकीकत का मजल और मार्फत का मजल तुम नहीं समझ सकते हो, इसीलिए तुम्हारे पास इल्म लुदीन न होने से लमसमा लेकर के आतंक मचाए। लिखा स्पष्ट है, अहला अल्लाह तो कहे। अर्जुन है तो कौरव पांडव बहुत है, लेकिन मैं तुमको चुना हूं गीता ज्ञान के लिए, इसलिए तुमको दे रहा हूं। परिचित है तो श्रोताओं में अभी 88,000 ऋषि महर्षि हैं, फिर भी मैंने परिचित तुमको सुना रहा हूं। समझे ना? इतना तो समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही 1.25 लाख पैगंबरों सब हुए, लेकिन मोहम्मद मैंने तुमको चुना हूं कि मेरे परम धाम से आए रूहें एकांत संसार में जब यत्र तत्र रहेंगे ना, तो तुम्हारे संदेश, तुमको जो संदेश भेजा हूं मेरे मोमिन के लिए संदेश दे रहा हूं। ऐसे ही हे सुखदेव, हे व्यास जी, आप जाओ और मेरी घर की बातें कह दो। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप प्रयास, बोल दो। ब्रज और रास में प्रेम है करके बोल दो, भागवत की गीता के माध्यम से। संतों ये चीज बोल दो, वो ब्रज लीला करने वाले मेरी ब्रह्मात्मा है, उनको अभी खेल और दिखाना है। इसलिए 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट होकर प्रेम मैंने धरती में बात की भागवत के माध्यम से। अब वो प्रेम असली में किसका है, कहाँ का है, समझाने का, समझने का ज्ञान, समझने वाला ब्रह्मात्मा भी भेज रहा हूँ जिन्होंने खेला है, और उनको हॉटलाइन देने के लिए मैं तारतम भी भेज रहा हूँ। ये पहले लीला की हमने, अब समझ भेज रहा हूँ। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी के अंदर होकर के स्पष्ट बात कर रहे हैं। इसलिए प्राणनाथ जी भी स्वयं कहते हैं, मैं कौन हूँ सब व्याख्या करने वाला। जिन्होंने खेल रचा, जिन्होंने शास्त्र भेजा, जिन्होंने कुरान भेजा, उसी ने आकर के चाबी लेके आया, अपने चाबी से खोल दिया। हम तो बस आनंद लेते हैं। प्राणनाथ जी ऐसे बोलते हैं। ये अहला अल्लाह तो कहे, जो इश्क है इन्हों में। ये जो हकदार, क्यों, किस आधार पर हकदार? अल्लाह को जानने वाला अधिकार मोमिन को ही है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मामती प्रेम ले तौलती तिन से धाम दरवाजा खोल सी। क्योंकि ये प्रेम के परिवार हैं, ये प्रेम के एरिया से आए हैं। इसलिए जो इश्क है इन्हों में, इनमें ही प्रेम ब्रह्म दो एक है। ब्रह्म और प्रेम एक ही, और से ब्रह्म के अंगना स्वरूप आत्माएं प्रेम का ही स्वरूप है, अंदर बाहर। इसलिए ये परमात्मा ने इनको हृदय को धाम बनाया है। इश्क है वाहिदत में, कहूँ पाए न दूजे ठौर। इश्क है वाहिदत में, प्रेम चीज जो है ना वो वाहिदत, वो ब्रह्म का आनंद स्वरूपा और ब्रह्मात्माएं बस खूब खुशहालियाँ, वो दिव्य परम धाम में ही, वाहिदत में ही प्रेम है। उस अक्षर के सपना के खेल के इस असजड़ दुख में नहीं है वो प्रेम।
यहाँ तो भाष का भाष आकर के लक्षण किया हुआ है, इसलिए ईशा कहे वाहिदत में। कहूँ पाए ना दूजे ठौर, दूसरी जगह नहीं है वो, दूसरी जगह नहीं है। फिर प्राणा जी बोलते हैं कैसे समझाऊं, दूसरी जगह नहीं है, बोलना ही पड़ता है। दूसरी जगह है, प्राणा जी को पूछो, दूसरा जगह है कैसे नहीं है। सपना देख रहे थे तो सपना में ही तल्लीन थी, सपना से जग गए, सपना है तो दूसरा जगह है ही नहीं। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम तो परम धाम में ही है, एक ही जगह है प्रेम, दूसरी जगह है, दूसरा जगह ही नहीं है। तो खुद की जब जग जाएंगे ऐसे ही होगा। हम थ्योरेटिकल तो बोल देते हैं, दूसरी जगह है ही नहीं बोल देते हैं, बात पस्किन डाल के झार के कसैले दियो भने त्यो भात नै रखुन्छ दूसरा जग्गा होइन भनेदेखि किन भात झर्के दियो जसरी दियो नि, फ्याँकेर दियोस् कि जसरी दियोस् नि, क्या मतलब? कोई गाली दे कि कोई निंदा करे कि कोई क्या मतलब? दूसरा जगह है ही नहीं बोला है ना, जगने के बाद सपना नहीं है बोले ना, मुख से बोलने से नहीं होगा। सपना है इसलिए तो असर कर रहा है, इसलिए हमारे लिए दूसरा है, प्राण जी लिए दूसरा नहीं, उनको तो एक ही परम धाम दिखता है। ओ ये फर्क है। हम मुख से बोलते हैं संसार क्या है, मुख से बोले संसार कुछ नहीं है, 1 लाख रुपये सामने में आया तो कुछ तो है ये संसार मोह माया कुछ नहीं है, ब्याह गर्नु पर्ने भन्छ फेरि, कुछ नहीं है तो फिर शादी क्यों करने का? इसीलिए कुछ सोच के बोल, इसलिए उतना ही बोलो जहां तक पहुंची हो बोलते। लेकिन प्राणा जी के लेवल से बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईशा कहे वाहिदत में, प्रेम का धाम, प्रेम का महल परम धाम ही परम धाम, आनंद ही आनंद है। तो उनके पास ही प्रेम है। देखना, ईशा कहे वाहिदत में, वो वाहिदत भूमि परम धाम में प्रेम है। कहूँ पाए न दूजे ठौर, दूसरी जगह प्रेम मिलता नहीं, दूसरी जगह प्रेम है ही नहीं। फिर बोले ना दूसरी जगह प्रेम है नहीं, बोलना ही पड़ा। बोलने के बाद फिर बोलते हैं दूसरी जगह है कहाँ? दूजे ठौरा तो पाइज जो हो कोई और, दूसरा जगह तब बोलूं कोई है तब ना बोलूं, दूसरी जगह है ही नहीं, दूसरा तो सपना है, झूठा है। मृगजल में, मरुभूमि में मृगजल में पानी है तो फिर क्यों पानी है बोलते? तो इतना क्लियर है। खरगोश का सींग होता है तो फिर खरगोश का सींग क्यों बोलते हो? तो इतना होश में आ गए हम कि जैसे खरगोश का सींग देखने का है, कान है वास्तव में, मृगजल देखने का है लेकिन पानी नहीं। कितने होश में है? ऐसे ही प्रेम चीज धरती में नहीं है, होश में पूरा सॉलिड ज्ञान होना चाहिए। प्रेम परम धाम है और आत्मा और परमात्मा का संबंध है। अब बाकी जो संसार का जो ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो आई लव यू बोले सेम टू यू, क्या फर्क पड़ता है? उसका बोलना भी आर्टिकल है, मेरा सेम टू यू बोलना भी आर्टिकल, आर्टिफिशियल है। इसलिए इसको तोड़ मरोड़ मत करो, वो जैसा ही वैसा रहना है, लेकिन खुद वहां नहीं बैठो। उसके जगह बोलते हैं कि पार में बैठे देखे प्रपंच। सपना में कितना सुंदर घड़ी पहना है, जागने के बाद है तो फिर इसलिए एक बार संसार मरने पर छूटता है, दूसरा जिंदे में ही ज्ञान से संसार मरता है।
इसलिए हमें जिंदा में ज्ञान से संसार को न गण्य करना होगा। होश में तब परम धाम का आनंद जागृत में ही मिलेगा। तब प्राण जी बोलते हैं आहा इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रगटे पुराना पार ब्रह्म का प्रेम धाम यही मिलने वाला है। तब वायदत्त का अनुभव होती है। तो दूजे ठौर तो पाइए जो हो कोई और दूसरा कोई हो तब ना। इसलिए इसका निशानी हक की सो पाइए साँच के माए। इसलिए हक भी साँचा और उनका प्रेम भी साँचा। परमात्मा भी सच्चा और उनका प्रेम भी सच्चा। इसलिए इसका निशानी हक का प्रेम ब्रह्म दो एक है। ब्रह्म बोलना और प्रेम बोलना ये दो नहीं है, एक ही है। लव इज गॉड, गॉड इज लव, बाइबल बोलता है। भले ही स्वर्ग का हो चाहे कहीं का, उनका कंटेंट तो दे रहा है। इसलिए ईश्वर का निशानी हक कि प्रेम ही ब्रह्म के निशानी है। प्रेम ही ब्रह्म है और उन ब्रह्म का आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम वास्तव में वो प्रेम स्वरूप का प्रेम की निशानी है। इसलिए अब क्या होगा, उस ब्रह्म का सच्चा प्रेम का सच्चा ब्रह्म का सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए खुद भी सच्चा ही होना चाहिए। इसीलिए कहा केसरी सिंह का दूध तो सोने के पात्र में ही टिकता है। बोला मामूली पात्र में नहीं टिकता। ऐसे ही परमधाम का प्रेम ब्रह्मात्मा ही सहन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मात्माओं को भेजा और अपना प्रेम रूपी तारतम्य ज्ञान द्वारा प्रेम की बातें की। अब उन ब्रह्मात्माओं द्वारा अब लीला हम जार करें, जो सुख सैया हृदय धारे पीछे सुख हो वरना। उसमें अब ब्रह्म सृष्टि फिल्टर करके बाद में जितना जितना जो सहन कर सकते उतना दे करके सबको विस्ता में पहुंचाएं। नहीं तो ब्रह्मानंद का प्रेम तो उनका परिवार ही सहन कर सकते हैं, वही उसमें टिकता है। ईश्वर का निशानी हक की सो पाइए साँच के माए। वो तो सच्चा ब्रह्मात्मा के हृदय में ही वो टिकता है। साँच अरस आगू वायदत के ये झूठ जरा भी ना है। साँच अरस आगू वाय उस परम धाम के आगे, सच्चा धाम के आगे झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो झूठे जीव झूठे ईश्वर यहाँ कहाँ प्रेम का आश कर रहे हो महाराज? ये तो प्रतिभास है। और ये बोलना पड़ रहा है कि यहाँ करके, क्योंकि राजी ने हुक्म द्वारा खेल दिखा रहे हैं, इसलिए झूठा खेल देख रहे हैं। इसलिए झूठा, इसलिए मिथ्या झूठा जो बोलो है, ये सपना देख रहे हैं ना, है ना। सपना जब तक देखेंगे तो है, जागृत के बाद फिर सपना नहीं। लेकिन धनी ने क्या कर दिया, यही तो कर दिया। तारतम द्वारा सपना भी दिख रहे हैं और जागृत भी दिख रहा है। इसलिए दोनों बात कर रहे हैं प्राण जी महाप्रभु। इसलिए जहां पर, इसलिए धनी ने कहा बिना प्रेम और मस्त न होना। मैं पूरी तरह प्रेम से, प्रेम का दाम भी देख रहा हूं और मोह का घर भी देख रहा हूं। मैं अपने परात्म भी देख रहा हूं और ये शरीर को भी देख रहा हूं। होना चाहिए परात्म देखने के बाद जगना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन धनी ने नहीं जगाया, दिखाया। ये दशा मुश्किल है। ये सुख और है मुश्किल। यहाँ दोनों प्रकार का सुख मिलता है। धाम का सुख मिल रहा है और अपने मांगा हुआ जो दुख का अनुभव भी मिल रहा है। इसलिए मैं होश में हूँ, प्राणनाथ जी कहते। ईश्वर का निशानी हक की सो पाइए साँच के माए। साँच अरस आगू वायदत के। अब मुझे प्रश्न कर सकते, आप परमधाम इतना वर्णन करते हो तो फिर झूठ में आपका शरीर है? हाँ, अच्छा प्रश्न किया। इसीलिए परमात्मा ने झूठ शरीर रख करके झूठे संदर्भ में ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान।
ये उनकी लीला में आती है, उनके हुक्म के तले आता है। नहीं तो लॉजिक तो यही बोलता है, मैं आश्चर्य लग रहा, मैं परमधाम में घूम रहा हूँ और श्री शरीर देख रहा हूँ लटका हुआ, यही तो आश्चर्य लग रहा है। इसलिए ये सब के पीछे राज्य अपने हुक्म से काम कर रहे हैं। सांच और सागो वायदत्त के झूठा जरा भी ना है, ये झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कैसे ये इसमें रमने वाले कैसे परमधाम के दावा करते हो? ये मुसलमानों, कुरान पढ़ने वालों, अपने मोहम्मद को पहचाने। आपने हिंदुओं अपने ब्रह्म को पहचाने। झूठा फरेब कछुए नहीं, ये झूठा संसार ये कुछ नहीं। महाराज, आपका ये तारतम्य ज्ञान मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ, संसार कुछ नहीं, ठीक है, वो तो हम भी पहले से हमारे गुरु भी बताते थे। और ऐसे झूठे अस्तित्वहीन संसार में फिर सच्चा ब्रह्म कैसे आए? क्योंकि मैं सपना देख रहा हूँ झूठा, और मेरा सच्चा सोया हुआ कान में कोई धागा घुमा देगा तो मेरा सपना टूट जाता है। तो साक्षात ब्रह्म आपका यहाँ आ गए तो फिर संसार कैसे टिका रहा? संसार तो अंधेरा है? तो सूर्य का कोई भी प्रकाश जला दे तो अंधेरा नहीं रहता है। तो आप सच्चा परम धाम बोलते हो, सच्चा ज्ञान आया बोलते हो, तो फिर सच्चा ज्ञान आने के बाद संसार कैसे रहा? फिर ये तो उड़ जाना चाहिए। बस, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, होना ऐसे ही चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो बोलते हो ना, जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, बहुत परमात्मा को हुक्म बोलते कि नहीं बोलते हो? इस सब प्रोग्राम के पीछे हुक्म भी है। और दूसरी बात, आपका भी गुरु ने तो संसार झूठा बोले, हाँ बोले, और मर्तलोक झूठा बोले, हाँ झूठा बोले, स्वर्ग भी झूठा, हाँ झूठा बोले, लेकिन वैकुंठ तो सत्य बोला ना, हाँ वैकुंठ तो सत्य बोला। अच्छा, तो झूठा संसार में तुम्हारा सत्य वैकुंठ से भगवान राम आए, सच्चा सतलोक से महादेव आए, तो फिर मर्तलोक क्यों रहा? टूटना चाहिए ना, ये आपका तो नहीं टूटा। या तो बोलो विष्णु भगवान अवतार करके नहीं आए, ऐसा बोलो, नहीं आए तो फिर या तो फिर मर्तलोक सच्चा बोलो, सपना मत बोलो, इसको साचो बोलो। सपना तो सपना ही है, इतना तो है ना याद। बस उसी चीज को इतना हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियस में ले जाइए, ऐसे अनंत वैकुंठ, अनंत क्षर ब्रह्मांड परमात्मा के हुक्म के तले नाच रहा है। ये दिखाने के लिए है, एक अनुभव देने के लिए। ये सच्चा ब्रह्म भी नहीं, सच्चा मुक्ति भी नहीं है, यहाँ भाषी भाष है। इसलिए परमात्मा का हुक्म यहाँ पर नचा रहा है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा प्राण जी के सर्व तारतम बाने का सच्चा आए, सच्चा धाम देने के लिए आए झूठे में, लेकिन परमात्मा को उन्हें झूठा भी थाम के रखा और झूठा में सत्य ज्ञान दे रहे हैं आप हमें उस ब्रह्म धाम को अनुभव कराने के लिए। इसलिए मैं तो अपनी दे रही, तुम ही राखे जीव, बल दे आप खड़ी करी कारण अपने पीऊ। नहीं तो सांच अरस आगो वायदत के झूठा जरा भी ना है, वो तो अस्तित्व है नहीं है, इसमें तो है नहीं। तो अब इसी को व्यवहारिक पक्ष में देखा जाए, सांच अरस आगो वायदते, अगर हम ध्यान साधना चिंतन में परमधाम कहते हैं और हम सही में सांचा रस आगो वायदते, हम परमधाम साची अगर हैं, तो देखना ये झूठ जरा भी ना है, ये संसार कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें नहीं हो है ना, हमें झूठ असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सम्मान मिल गया तो हम फूल रहे हैं, निंदा हो गया तो दुखी हो रहे हैं। इसका एटीट्यूड देखो तो, असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ असर कर रहा है। तो थ्योरेटिकल हम बोल रहे हैं संसार कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम उतरे नहीं, ऐसा हो सकता है। इसलिए अच्छी बात है, अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए ना। ज्ञान और लक्ष्य ही पता नहीं चला तो यात्रा कैसे करेंगे? इसलिए यात्रा प्रारंभ करें कि
जितने अनुपात में हम संसार से वैराग्य आता है, उतना ही अनुपात में ब्रह्मानंद अनुभव होना है, बस इतना ही। इसलिए ज्ञान ध्यान साधना द्वारा चित्त को खाली करते जाएं और सच्चा ब्रह्मानंद को उदय करते जाएं। इसी के लिए ये सारी व्यवस्था कर दी है। इसलिए दानी ने झूठ संसार के अंदर भी ब्रह्मानंद ले करके भी टीका रखा है। झूठ के अंदर सच्चा ब्रह्मधाम ब्रह्म नाम आने पर भी संसार टिका के रखे हैं। या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे कोय, ये ब्रह्म सत्ता ने टिका रखा हुआ है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान परम धाम का ज्ञान तारतम्य ज्ञान आ गया है और तारतम्य ज्ञान द्वारा उस ब्रह्मानंद को अनुभव करो। धनी की कृपा ने ये थम के रखा हुआ है। ये झूठा फरेब कछुए नहीं। गुरु जी मंगलदास जी को जब इस चीज को व्यष्टि रूप में जब रियलाइज हुआ कि अब संसार में कुछ मेरा काम पूरा हो गया, तो झूठा जरा भी ना है। गुरु जी मंगलदास जी के हृदय में संसार झूठा का स्वार्थ का इसमें कहीं रत्ती भर भी अब है ही नहीं। जग गए। अब धनी से पूछ रहे हैं मेरा काम तो हो गया, मुझे उठाओ, मुझे शरीर में रहना नहीं, उठाओ उठाओ। फिर बोले झगड़ा कर, या तो उठाओ या तो कुछ काम कराओ। बोले मैं तेरे से काम कराता हूँ। करके आई बात, फिर काम करा है। प्राण जी महाप्रभु परम धाम एक परिक्रम लगा, अब मैं उठना है। बोले उठना नहीं, अभी तू अकेला नहीं, बाहर जा रहा है, सबको जगाना है, तेरे से काम लेना है, तो फिर काम लो। बस इस तरह से परमहंस हो गए। ये परमहंस मतलब धरती के हिसाब से टाइटल बोल रहा हूँ। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। तो झूठा जरा भी ना है। हृदय के पलड़ा कहाँ पर मूल्य बता रहा है। महत्व किसको दे रहा है? शरीर संसार व्यवहार को महत्व दे रहा है कि आत्मा परात्मा परम धाम का नजर महत्व दे रहा है? अभी हम जो सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी घर छोड़ के आए हैं, साधना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ अंश तो वैराग्य आया है हृदय में। लेकिन चिंतामणि को कहा प्राण जी ने, ओ चिंतामणि, एक आग ज्यों छोटी हो जाती हूँ दूजी मोटी लगाई, ऐसे हमारे लिए बोल रहे हैं। घर तो छोड़ दिया, माँ बाप जन्म देने माँ बाप तो छोड़ दिया, प्रचार में जाते जाते थोड़ा पैसा वाला कोई एक लेडी मिल गया तो प्रचारक, माँ आप तो हमारी माँ हो, पैसा निकालने के लिए। त्यही हो। आमाको दुध चुस्ता भयो न, बाउको गुणा चुस्ने भनेको यही हो। जन्म दिने माँ बाप छोडाएर बैरागी भयो, आमा तो घरमै आमा भनेर बस्नु नि त, किन अर्को आमा भनेर? अरे बाबुजी, उहाँ घरको बाबुजी गोरु जोतेर उहाँ बिचरा मर्यो, अर्को यहाँ पैसा भेटेछ कि बाबुजी भनेर प्रचारक गइहाल्यो त बाबु हो। सबै सात्विक कार्य चाहिँ हो धन प्रचार, तर ब्रह्मानन्द रसको चाहिँ होइन। साँचा रस आगो बाद के झूठा जरा भी ना है, जो भाई बोल रहे क्लियर। इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल सत परम धाम का आत्मा स्वरूप के लीलाओं में जो धनी ने दी है उसको उसी में तटस्थ रहना है। झूठ मिश्रित होना ही नहीं वहां पर। इसलिए तो बहुत मुश्किल है, फिटकरी है कि मिश्री है पता लगाना मुश्किल है। दोनों सफेद है, मिश्री होला भने चाहेको त जिब्रो त स्वात्तै, फिटकरी पर ओ ये हालत हमारा मन का है। ये मन ब्रह्मानंद रसमा डुबेको होला हौ भनेर यसो छोडिदिएको त मौका मात्रै मिलेको थियो। अलिकति दर्जाउलाई दिएको त मनलाई त उफ्रेर तमासो गर्छ, फुर 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 फुर। आम्मा
त मिस्त्री पो पियोला भने त फिटकिरी पो खाएछ बच्चाले त हो त्यस्तै हो यो। इसलिए देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। तारतम ने लक्ष्य तो दिया हुआ है, बस उस लक्ष्य में दिखाए हुआ रास्ता में चलना मुश्किल हो रहा है। यददा सरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। धनी ने प्रत्यक्ष भाव से समझा है, ये झूठा फरेबा कछुए नहीं। चौपाई नंबर 114। ये झूठा फरेब कछु नहीं, कछु नहीं। जामे जिसमें आए अहमद मोमिन। अहमद सदगुरु महाराज, अहमद महामती प्राण, मोमिन 12,000 आए कहाँ? झूठा फरेब कछु नहीं इसमें आए। कैसे आए? जीव निद में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रजवधु जन, इस तरह से आए। यही निशानी इश्क की जाके असल रस में तना। वो वाहिदत उस परम धाम के उस नूरी तन से सूरता रूप में राजी भी अपने जोश से आए हैं और मोमिन भी अपने सूरता से आए हैं, और आकर के वो जैसे नेपाल से व्यक्ति नेपाल की बात करते हैं, अमेरिका से आए व्यक्ति अमेरिका की बात करते हैं, ऐसे ही स्वर्ग से आए देवता स्वर्ग की बात करते हैं, गोलोक से आए शक्ति गोलोक की बात करते हैं, परमधाम से आए ब्रह्मात्मा परमधाम की बातें करते हैं। वही प्रेम की बातें हैं, वही प्रेम की लीलाएं हैं। यही निशानी इसका की जाके और असल और समेत ताना। जब मोहम्मद बोल रहे हैं, कुरान बोल रहा है कि मोमिना उतरे नूर बिलंद से, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारिता। उत्तम पुरुष अलग है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, वही प्रेम स्वरूप है। बोल रहे तो प्रेम यहाँ ही नहीं। इसलिए सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बस ब्रह्म सृष्टि में जो खेला था स्वरूप ब्रजरास, उस स्वरूप ब्रजरास में खेलने वाले मोमिन परम धाम से आई हुई है। इसलिए ब्रह्म आत्मा आने के कारण धरती में प्रेम नाम का चीज आया। और बाहर दुनिया कहती है जब भगवान श्री कृष्ण आए तो प्रेम को उन्होंने प्रभाव बताया, ऐसे बोलते हैं वो शास्त्र धर्म गुरुजन। तो श्री कृष्ण के साथ प्रेम आया स्वीकार है, तो श्री कृष्ण के साथ गोपी भी आई ना, परमात्मा भी थी ना। बस तारतम कहता है श्री कृष्ण के साथ कृष्ण प्रेम आए बोलते हो ना, वो श्री कृष्ण अक्षरातीत थे, कृष्ण एवं अक्षरातीत है और साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम है। इसीलिए वो अक्षरातीत परमात्मा प्रेम स्वरूप जो है वो ब्रज में आकर के रास में आकर लीला करके गए, और उनके पात्र जो है गोपियां जो है उनके अंदर वो ब्रह्म सृष्टि हैं। यही प्रेम का वातावरण है, और वही ब्रह्म आत्माएं फिर संपूर्ण जीवों को मुक्ति दिलाने हेतु वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रेम लेकर के आए हैं। इसलिए धरती में ब्रह्म सृष्टि में ही वो प्रेम है। यही निशानी इसक की जाके असल रस में तना, जिनका असल परम धाम में जिनका तन है वही वास्तव में प्रेम का परिवार है। इसक नाम अरस से खेल में आलियाए मोहम्मद। ये क्या जाने नस्ल आदम जो खाकी बुत सब रद्द। तो प्राण जी महाप्रभु ऐसा प्रेम का ऑपरेशन करते हुए दिव्य परम धाम का प्रेम दर्शन करते हुए कहते हैं इसक नाम अरस से खेल में ले आया मोहम्मद। वो इसक जो प्रेम है अरस का, प्रेम नाम से धरती में ले आए किसने? मोहम्मद ने। कौन सा मोहम्मद? एक मोहम्मद ने साक्षी लेके आया अरस का, दूसरा मोहम्मद सदगुरु महाराज ने तारतम लेके आए वो उस धाम का, और तीसरा मोहम्मद जो है आखिरी मोहम्मद महामती प्राण जी ने वो परम धाम का वर्णन करके ले आए। ऐसा है मोहम्मद का रोल। इसीलिए मोहम्मद का अर्थ होता है ब्रह्म के अलादिनी शक्ति, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये क्या जाने असल नस्ल आदम
ये आदम के नस्ल, ये कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न हुए एकोम बहु श्याम वाला जीव सृष्टि, क्या जाने ये नस्ल। जो खाकी बुत सब रद्द, झूठे मूर्ति है ये फिल्ती एक बॉडी है, मांसपिंड है, ये रिफ्लेक्सिव चेतन है, जिनको शास्त्रों ने रद्द कर दिया है, नाशवंत बता दिया, क्षर पुरुष बता दिया। ये क्या समझे परम धाम की बात करके प्राणनाथ जी कह रहे हैं। ये तो जाने अरवाह रस की, जो मैं बता रहा हूं वो तो परम धाम से आए अरवाएं वही जानेंगे। जिनकी इश्क बिलात, बिलात का अर्थ होता है घर, सामग्री, जिनका सामग्री धाम जो भी हो, जिनका प्रेम का धाम है, ये जाने अरवा रस की, वो जहाँ से आए वो वही जानते हैं, जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। क्या जाने पैदा कुन्न की वजह कहने पर पैदा हुई सृष्टि, ये जीव सृष्टि, क्या जानेंगे आकाशिक वासुक की मासुक की बात। परम धाम आशुक मासुक के बाद परम धाम के बाद क्या समझेंगे ये। प्राणनाथ जी ने डिक्लेरेशन दे दिया सुंदर साथ जी, ए दुनिया 14 तब कहूँ किन निर्णय करीने सुरत का। दुनिया के 14 लोग अभी तक खुदा का ब्रह्म को स्वरूप ही निर्णय नहीं हुआ है। कोई बोलते हैं साकार, कोई बोलते हैं निराकार। अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, कपड़ा खरीदने का तो कभी ये छोटा कपड़ा, कभी ये बड़ा कपड़ा करके, ये छोटा होता बड़ा होता, हल्ला करते। हरिद्वार में जाके देखा तो कोई ज्ञान बड़ा बोले, कोई ये बड़ा, कोई बड़ा। भाई लक्ष्य बड़ा है, तुम्हारा लक्ष्य बताओ पहले। कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण, झूठे संसार से ऊपर हुए नहीं, सृष्टि क्या समझे। तो प्राणनाथ जी ने बोला दुनिया 14 तब की निर्णय करी न सूरत का, परमात्मा का स्वरूप ही निर्णय कर नहीं किया। कोई बोलता है चतुर्भुज है, कोई बोलता है महादेव है, कोई बोलता है शेष नारायण है, नाभिक। तीन हक के दिल में बैठ के करूं जा रहा हक इशक। 14 दुनिया 14 तब किने निर्णय करी न सूरत हक, किसी ने हक का सूरत निर्णय किया ही नहीं। तीन हक के दिल में बैठ के करूं जा रहा हक इशक। और मतलब क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने हक का सूरत ही पता नहीं चला, मैं वो हक के दिल में बैठ करके प्रेम की बात कर रहा हूं, तो ये क्या समझेंगे। जिन्होंने हक का निर्णय किया नहीं है, स्वरूप का निर्णय किया नहीं है, यानी अप्राप्य है ब्रह्म, वो अप्राप्य ब्रह्म के हृदय में बैठ के मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, तो मेरी बात ये, मेरी प्रेम की बात ये कौन समझेगा। उन्होंने हक का निर्णय नहीं किया। अब इनको तो हक का निर्णय करना पड़ेगा, स्वरूप में निर्णय करना पड़ेगा, उसके बाद उनके हृदय में पहुंचना पड़ेगा। अब हम पहले पहुंच करके मैं वर्णन किया, तो मेरी बात क्या समझेंगे। इस तरह से बता रहा है। तीन हक के दिल में बैठ के वहां घुस के मैं वर्णन कर रहा हूं उस प्रेम की खजाना के बाद। तो अरसवा दिल मोमिन है, इसीलिए संभव हुआ क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि मोमिन का दिल खुदा का अरस है बोला है, इसलिए संभव हुआ है। तीन हक के दिल में बैठ गए तो अरसवा दिल मोमिन, ये जाहिर किया गुज्जे, इसलिए मोमिन ने हक का दिल का प्रेम जाहिर किया, क्योंकि दोनों को दिल एक ही है। हक हादी गुज्ज मोमिन, इसीलिए गुह्य रूप में है परमात्मा राजी महाराज, श्यामाजी महारानी और 12,000 ब्रह्म आत्मा है गुह्य मूल मिला में। कोई और न कादर ही न के, इनके बराबर कोई नहीं है। बाकी तो अक्षर का सपना के जीव है, इसलिए तो पाया खिताब अरस का, इसीलिए वो मोमिन के हृदय ने टाइटल पाया, खिताब पाया अरस का, इसलिए उनका हृदय को धाम करके कहा। ना तो दिल आदमी अरस क्यों है, नहीं तो ये झूठे संसार के झूठे दिल को कोई अरस कहता है। अरस कहने वाला दिल दूसरा ही है। हाँ, ये हक का हादी मोमिन बात ना, ये राजी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्मा बात तो नहीं है। और बुझे जो होवे कोई, अब ये चीज वही समझेंगे, कोई दूसरा होए तो समझे, एक ही ब्रह्म आत्मा है वही समझेंगे, बाकी कोई समझेंगे नहीं। इस तरह से बताया।
मुखारविंद महबूब। इतना निर्णय करने के बाद मैंने उस हक्का के दिल में बैठ करके तारतम का एक परम धाम का खजाना ले आया हूँ। बोल रहे थे ना, बोलते उन हक्का के दिल बोलते मुखारविंद जल्ला मुखारविंद का दर्शन हो गया। प्रन्न जी महाप्रभु उधर ही चले गए। श्रीरावती आत्मा आहा लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश श्रवण मुखदंत रसन। मुखारविंद महबूब का सुख देत हक सूरत। इतना सुंदर सूरत अक्षरातीत जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तखत रंगमल मूल मिला प्रथम। वहां बैठ करके धनी प्रेम लीला कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अक्षर सपना में बड़े बड़े नाम लस लेकर। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से परम धाम वर्णन हो रहा है। मुखारविंद महबूब का सुख देता हक सूरत। जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तखत। दो बैठे एक तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।